अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज हम चौथी उस फिल्म की बात करेंगे जो लॉलीवुड ने कॉपी की बॉलीवुड की। तफसील पर जाने से पहले अगर आपने ZH एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चौथी फिल्म का नाम है राजा जानी, जो कि 1976 में पाकिस्तान में रिलीज़ हुई। ये काफ़ी थी सच्चा झूठा फिल्म थी राजेश खन्ना साहब की। 1970 की फिल्म है जो कि मनमोहन देसाई साहब की थी। आपको पता है अमर अकबर एंथोनी और कुली जैसी उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं। फार्मूला फिल्मों के हवाले से बहुत मशहूर है मनमोहन देसाई साहब। इनके हवाले से अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते थे किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे हाफिज़ साहब जो थे वो पाकिस्तान के डायरेक्टर थे इस फिल्म के राजा जानी के। वैसे वो एक्शन फिल्मों की वजह से ज़्यादा मशहूर थे, जिस तरह आंसू और शोले, आतिश, एक नगीना वहीदवार की फिल्म थी जो इसके बाद उन्होंने ये राजा जानी थोड़ी सी स्टोरी वाली फिल्म बनाई, एक्शन उसमें कम था। डबल रोल किया राजेश खन्ना साहब ने। यहाँ पे मोहम्मद अली साहब ने, मुमताज़ जी ने साथ दिया राजेश खन्ना का, यहाँ पे शबनम ने साथ दिया और विनोद खन्ना ने वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्टिंग एक्टर, साइड रोल जिसे कहना चाहिए, साइड हीरो का रोल कहना चाहिए, यहाँ पे मुनव्वर सिंह साहब ने किया। जो सच्चा झूठा थी उसमें रंजीत कुमार बने थे, राजेश खन्ना जो शहर में होते हैं, और एक भोला होता है जो गाँव से आता है शहर में अपनी बहन की शादी करनी होती है। तो इस पे जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि इसमें एक गाना भी है, जब डोली चढ़ेगी मेरी बहना, भाई तेरा भैया बजाएगा बाजा। जब डोली चढ़ेगी मेरी बहना, पहन के गहना, तेरा भैया बजाएगा बाजा। किशोर कुमार साहब का जो गाना है, जब दुल्हन बनेगी दुल्हनिया मेरी बहना, तेरा भैया बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। राजेश खन्ना साहब ने जो किरदार अदा किया भोला का, उसके कुछ शेड्स हैं। शुरू में अगर आप देखें उसमें आपको नज़र आएगा कि वो किस तरीके से बाजा उठा के अपनी बहन के साथ बजा रहे हैं और अपनी बहन को तसल्ली देते हैं कि मैंने तेरी शादी करनी है, मैं शहर जाऊंगा और मैं वहाँ से पैसे कमा के लाऊंगा। 10,000 तो क्या 10 लाख रुपया भी मैं कमा के ला सकता हूँ या लाऊंगा, वट एवर। शहर जाऊंगा, 10,000 क्या 10 लाख रुपया कमा के लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसी तरह मोहम्मद अली साहब भी डायलॉग यही वाला सेम बोलते हैं अपनी बहन को। उसी तरह मैं शहर जाऊंगा, 10,000 तो क्या 10 लाख कमा कर लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उन्होंने भी बाजा पहना होता है सेम जिस तरह राजेश खन्ना साहब ने, और अपनी बहन को भी गाना गाने के बाद उसी किस्म की तसल्ली देते हैं या पहले देते हैं। तो उसके बाद वो शहर पहुंच जाते हैं। राजेश खन्ना साहब के क्योंकि डबल रोल के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको 2 शेड्स लेके चलने होते हैं, 2 करैक्टर लेके चलने होते हैं, उसके शेड्स डिफरेंट होते हैं, आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। जो शहर वाले राजेश खन्ना साहब है, रंजीत कुमार, वो उनका और जब ये भोले का आमना सामना होता है तो उस वक्त वो कहता है कि ये क्या, तुम हम दोनों की शक्ल एक जैसी कैसे हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी जुड़वा नहीं, मेरी माँ की नहीं, मेरे बाप की नहीं, फिर तुम्हें मेरी शक्ल कैसे मिली? इसी तरह मोहम्मद अली साहब जो राजा का किरदार अदा किया भोले की जगह, और जॉनी का किरदार अदा किया उन्हें रंजीत कुमार की जगह, वो भी जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो कहते हैं ये क्या, हम दोनों की शक्लें एक जैसे कैसे हो सकती हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे जुड़वा नहीं, मेरी माँ के नहीं, बाप के नहीं, फिर तुम्हारी मेरी शक्ल कैसे मिली? इसी तरह आगे डॉक्टर को गोली मारते हैं और डॉक्टर डायलॉग का जो मैं कंपैरिजन आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप खुद देख लें कि डॉक्टर को वो कहता है, डॉक्टर तू आज़ाद होना चाहता था ना, हो गया ना आज़ाद डॉक्टर, देख गोली मार। आजादी आपका इंतजार कर रही है। थैंक्स आजाद हो गए। मारते हुए दोनों के मैं कुछ चीज़ इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, आप क्योंकि डबल करैक्टर हैं इसमें। आजाद हो गए ना डॉक्टर, बहुत दिनों से कैद में थे। नाज़रीन, जो मोहम्मद अली साहब हैं वो भोले के किरदार में यानी कि राजा के किरदार में जो नज़र आए हैं वो तो ठीक है, उनको थोड़ी सी लेट फिल्म बनी है ये 1976 की मोहम्मद अली साहब के हिसाब से, जब उनका थोड़ा सा उम्र नज़र आती थी, उसमें एज का जो फैक्टर था वो नज़र आना शुरू हो गया था। और सलाखे फ़िल्म क्योंकि उसी आसपास आई थी जिसमें बाबर रशीद के वालिद का किरदार अदा किया था, लेकिन इसमें ये जो किरदार की रिक्वायरमेट है ये बहुत तेज़ है होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो शहर वाला जॉनी का किरदार है वो तेज़ होना चाहिए, जबकि उस तरफ रंजीत कुमार का राजेश खन्ना का किरदार है वो तेज़ होना चाहिए। तो जहाँ पे अब जिस तरह राजेश खन्ना साहब भोला का किरदार अदा कर रहे हैं, तो भोला में उन्होंने भोले की अच्छी एक्टिंग की और उसको इन्जॉय करके किया, लगता है कि वो इन्जॉय कर रहे हैं। उनके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी नज़र नहीं आई, इनोसेंस नज़र आई जो कि उसकी रिक्वायरमेंट थी। एक दो जगह जहाँ पे वो खाना अभी सीखते हैं वहाँ पे शहर में उनको शहरी आदाब
सिखाए जाते हैं, मैनर्स बताए जाते हैं कि किस तरीके से वो उसको कहता है कि सिखाने हैं। वहाँ पे वो जिस समय फोक या कांटा उठा के उसको कहता है आ जाए, हो जाए दो दो हाथ, वहाँ पे वो जो उनकी बोलने की स्पीड थी थोड़ी सी तेज़ हुई है। आप भी उठाइए छुरी। मैं क्यों? वैसे मैं औरतों से लड़ता नहीं हूँ, मगर जब नौबत छुरी तक पहुंच ही गई है तो फिर हो जाए दो चार हाथ। ये क्या कर रहे हैं आप? बाकी वो अपने किरदार में रहे हैं। सिर्फ एक सीन में थोड़ा सा महसूस हुआ है कि एक गांव से आने वाला बंदा जो भी आदाब सीखने वाला है खाने के भी, और जिसको शहर की ज़िंदगी का इतना पता नहीं, एकदम से आहिस्ता बोलते हुए तेज़ कैसे हो जाता है। ठीक है, उसकी एग्रेशन दिखाई है या उसका भोलापन दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा करैक्टर में उसमें स्पीड में थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ी। इसी तरह मोहम्मद अली साहब, देखो मैं लड़कियों से लड़ने का आदी नहीं हूँ, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई है ना तो मार दूंगा जान से। इसमें एक गाना है जो जॉनी के साथ है, रात भी है जवां जाने जा प्यार कर, पता नहीं इस तरह का वो गाना है नाहिद अख्तर का। लेकिन उसमें मोहम्मद अली साहब, क्योंकि उनके बारे में मशहूर था कि वो जो क्लब के डांस या डांस वाला गाना या थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा वो समझते थे कि वल्गैरिटी वाली साइड पे जा रहा है, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन तब्दील हो जाते थे। तो जो उस किरदार की रिक्वायरमेंट थी, जो नेगेटिव किरदार है, उसके हिसाब से नहीं, बल्कि वो अपना वही वाला बारोब चेहरा कहना चाहिए, जज्बाती चेहरा कहना चाहिए, जो जिसकी वजह से मोहम्मद अली साहब मशहूर थे, वही लेके खड़े हैं। और उनके गाने के दौरान में उनके चेहरे पे एक एंजॉय करने की बजाय तकलीफ़ के आसार हैं, जिस तरह वो ज़बरदस्ती ये सारा कुछ कर रहे हैं। बाकी आगे जाके राजेश खन्ना ने जो रंजीत का किरदार अदा किया, रंजीत के किरदार में और भोले के किरदार में उन्होंने बॉडी लैंग्वेज का भी फ़र्क रखा। रंजीत ऐसे ऐसे करके चुटकी बजाता है, वो एंड तक लेके चले हैं उसको। उसमें जो भोला है वो माँ कसम कहता है, माँ कसम। ये हार बड़ा कीमती है। माँ कसम आपसे ज्यादा अनमोल तो नहीं। इसमें मोहम्मद अली साहब का किरदार जो राजा, वो भी कहता है ये हार बड़ा कीमती है। माँ कसम आपसे भी ज्यादा कीमती, वो भी माँ कसम, वो भी लेके चले हैं उसको। इसमें इनकी बॉडी लैंग्वेज, चलने का स्टाइल थोड़ा सा राजेश खन्ना का जो शहरी वाला तेज़ है, स्पीड भी तेज़ है। तो डिफ्रेंशिएट करने में आपको देखने वाले को या वैसी फील होता है कि किरदार में थोड़ा सा फ़र्क रखा गया है, अगरचे उनकी शक्लें एक जैसी हैं। लेकिन मोहम्मद अली साहब ने, जैसे मैंने पहले बताया, तो एज फैक्टर था, उनको ये किरदार पता नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उस तरह ना तो शहर वाले ने उस तरह तेज़ी के साथ किरदार अदा किया है। सम टाइम आपको ऐसा फील होता है कि जब दोनों किरदार आपस में, राजा और जानी, बोल रहे हैं, तो दोनों के किरदार में आपको ड्रेस का फ़र्क तो नज़र आएगा, लेकिन मोहम्मद अली साहब की डायलॉग डिलीवरी के अंदर कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा उसके जो चाल ढाल है उसमें थोड़ा सा फ़र्क, मोहम्मद अली साहब इज़ फेमस फ़र्क है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या चलने का जो अंदाज़ था या फुटवर्क जिसे कहते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन उन्होंने भोले के किरदार में भी शायद उसी तरह करने की कोशिश की है। इसी तरह वो अपने, जब वो किसी को बुलाते हैं, चेक काट के देता है। जब राजा बना हुआ, जॉनी बना होता है लेकिन राजा होता है, वो चाय वाले को चेक काट के देता है। तो उसमें इधर राजेश खन्ना जो है वो भोला, वो बना होता है रंजीत कुमार, वो भी चेक काट के देता है 500 का। तो उसमें भी दोनों के फ़र्क को आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो राजेश खन्ना है, उन्होंने अपने किरदार के साथ, अगरचे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नदीम के साथ मैंने वीडियो जो की थी राजेश खन्ना साहब की, लेकिन इस फिल्म में मुझे राजेश खन्ना साहब मोहम्मद अली से कहीं बेहतर नजर आए। मोहम्मद अली साहब मेरे फेवरेट अदाकार हैं, लेकिन उन्होंने ये फिल्म लेट की। उनकी जो पर्सनैलिटी थी उनका, क्योंकि लंबे बहुत ज़्यादा थे, फिर उनकी बॉडी का एक रिक्वायरमेंट थी। इसमें ख़ास तौर पे शहर वाले किरदार में, भोले में फिर वो गुजारा कर गए, यानी कि राजा के किरदार में, लेकिन शहर वाले किरदार में उन्होंने उस तरह का रंग नहीं डाला, उस तरह की जान नहीं डाली जो होनी चाहिए थी। बाकी किरदारों की तरफ आते हैं। शबनम जो थी वो घरेलू किरदार अदा करने की मास्टर थी, जबकि जो बाबरा थी उनको आप डिस्को के डांस के, क्लब डांस में ले जाएं, जिस तरह सलाखें का आपके सामने डबल शेड है, डबल रोल का, तो आपको पता चलेगा ये बाबरा, उसकी बेटी बाबरा, कितना फ़र्क है। बाबरा क्योंकि बाद में फाइटिंग भी करती, शमीमा ने उनको फाइटिंग भी करवाई है। तो अगर इस फिल्म में बाबरा शरीफ को शबनम की जगह रखा जाता तो मेरा तो ख्याल है ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसमें जो इंस्पेक्टर होती है उसने जासूसी करनी है, तो शबनम के अंदर घरेलू टच ज़्यादा नज़र आता है। एज़ के कोई लेडी ऐसी है जो वर्किंग लेडी है या खातून है, उसको बाबरा ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा सकती थी। तो शबनम के मुकाबले में मुमताज़ जी ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मुमताज़ और बाबरा में पहली फिल्म भी बना चुका हूँ, दोनों के फीचर भी मिलते हैं, लेकिन इसमें भी मुमताज़ जी आपको शबनम से ज़्यादा अच्छी नजर है। शबनम अपनी जगह अच्छी अदाकार, बेस्ट
ये फिल्म है जिसमें आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे अदाकार होने अपनी जगह पे, लेकिन किरदारों की जो कास्टिंग होती है या उसके हिसाब से रखना होता है किरदार के हिसाब से, तो वो अच्छे से अच्छा अदाकार भी बाज़ दफ़ा मार खा जाता है अगर उसको किरदार में वो फिट ना बैठ रहा हो। फिर इसके अंदर म्यूज़िक की बात कर लें। एक तो मैंने जो थीम सॉन्ग है इसका, मेरी बहना बनेगी दुल्हनिया, वो तो 2-3 बार आता है, लेकिन इसमें एक गाना जो रफ़ी साहब का है और लता जी का, यूं ही तुम मुझसे बात करते हो या कोई प्यार का इरादा, आशा भोसले और किशोर कुमार और लता के हैं। इसमें यहाँ पे मेहदी हसन, नाइद अख्तर मालिक, रूना लैला के गाने हैं। लेकिन इस फिल्म की राजा जानी की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर जो हैं, हालांकि मनमोहन देसाई की जो सच्चा झूठा, वो मनमोहन देसाई फार्मूला फिल्में बनाने के मास्टर हैं। खुद अमिताभ बच्चन उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, हंसते भी रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे भी डायरेक्टर ने जो राजा जानी में काफ़ी जगह पे मार खाई है। स्टोरी का मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पे क्या किया है। ख़ासतौर पे इसमें कुत्ते का जो काम है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सारी स्टोरी का जो क्लाइमैक्स है वो कुत्ता बदलता है आगे। कुत्ते के किरदार को जितने अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया है इसमें सच्चा झूठा में, वो उतना अच्छे तरीके से राजा जानी में नहीं है। और भागते हुए कम दिखाया है, शुरू में भी कम दिखाया है उसको। बाद में एक ज़रा अच्छा है कि अदालत में वो बाजा बजता है जब अंदर वो पहुँच जाते हैं, कुत्ता पहुँच जाता है जो पाकिस्तानी इसमें राजा जानी में है। सच्चा झूठा में तो वो पीछे से कहीं से कोर्ट में आता है। खैर ये छोटी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें इसको डायरेक्टर को देखना चाहिए था कि मैं जिसकी वजह से क्लाइमैक्स है उसको किरदार को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए। और जो एक और बात थी वो जब दोनों, अगर आप सच्चा झूठा देखें तो आखिरी सीन में जब खड़े होते हैं कटहरे में, राजेश खन्ना जो अपना रंजीत कुमार है उसकी ड्रेसिंग और तरह की है, और जो उसका साथ खड़ा हुआ भोला उसकी ड्रेसिंग और तरह की है। क्योंकि उस वक्त तक देखने वाले जो सिनेमे पे होते हैं, फिल्म के क्लाइमैक्स के बाद देखने वाले को, ये फिल्म का असूल है, किसी किस्म के सस्पेंस तजस्सुस में नहीं डाला जाता, क्योंकि उस टाइम तक फिल्म अपनी ग्रिप ले चुकी होती है और देखने वाला एक एक बगैर कन्फ्यूजन के, क्योंकि एंडिंग का बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहा होता है और उसे पता होना चाहिए कि क्या था। तो वहाँ पे सच्चा झूठा में जब दोनों के कपड़े चेंज दिखाए हैं, तो वहाँ से देखने वाले को पता होता है कि जो इस साइड पे कटहरे पे खड़ा हुआ है ये वाकई असली वाला है किरदार जो बना हुआ है। जो दूसरे वाला वो झूठ बोल रहा है, वो कहता है कि मैं बोला हूँ, वो कहता है मैं बोला हूँ। लेकिन देखने वाले को जो सिनेमा पे बैठ के देख रहा है या घर में बैठ के देख रहा है टीवी VCR पे, या उसको पता होगा कि ये वाला है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी राजा जानी में मोहम्मद अली साहब दोनों राजा और जानी दोनों को एक जैसे कपड़े पहना दिए। वहाँ जाके हदायतकार ने नया एक तजुर्बा करने की कोशिश की कि देखने वाला फिर तजस्सुस में पड़ जाओ। तो वहाँ पे वो जो एंडिंग इंजॉय करने वाली एंडिंग होती है कि बस अब नेगेटिव किरदार जो अपने अंजाम को पहुंचने वाला है और पॉजिटिव जो है वो इस टाइम ये होने वाला है, इस तरह करके बैठे होते हैं लोग वहाँ पे सिनेमा के अंदर। उस वक्त फिर एक दफ़ा मुश्किल में डाल दिया देखने वाले को। अब वो देखने वाले भी परेशान होते हैं कि असली ये वाला है या ये वाला है, क्योंकि ड्रेसिंग एक जैसी कर दी थी। इसका भी ख्याल, ये चीज़ें ख्याल रखने की होती हैं, देखना चाहिए। और ऑडियंस के या व्यूअर्स के मूड को समझ के फिल्म बनाई जाती है। शुरू का आधा घंटा किस तरह गुजारना है, बाद का कैसा गुजारना है, क्लाइमैक्स के बाद कैसा गुजारना है, बीच में क्या क्या करना है। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म में ये फिल्म मोहम्मद अली साहब को नहीं करनी चाहिए थी। कई फिल्में ऐसी हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से अदाकार को कौन सी नहीं करनी चाहिए थी। राजा जानी मोहम्मद अली साहब को नहीं करनी चाहिए थी, और राजेश खन्ना इस फिल्म में नगीना की तरह फिट थे, डबल किरदार अदा किया, लेकिन उन्होंने दोनों में अपने किरदारों के साथ इंसाफ किया। साइड हीरो जो था वो विनोद खन्ना, उसने भी मेरे ज़्यादा अच्छा किया। मुनव्वर सिंह साहब, क्योंकि फिल्मों में और ड्रामों में विलन आने की वजह से उनका इमेज इस किस्म का था कि वो इंस्पेक्टर होता तो बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अप्रोच के साथ होता है। लेकिन इस तरह देखने वाले जो यहाँ पे देखते हैं फिल्म में, जिनको पता है कि मुनव्वर सिंह नेगेटिव किरदार अदा करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद अभी भी ये कुछ नेगेटिव ही करने के लिए जा रहा है, हालांकि इंस्पेक्टर होता है। तो मेरे ख्याल में, और बहन का किरदार भी वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाया गया। इंडिया में जो हीरो की बहन होती है, यहाँ पर उसका इम्पैक्ट नहीं था। वो ही बड़े डायलॉग रटे रटाए कि मेरा भैया आएगा, मेरे भैया तूने क्या कह दिया, तुम चोर हो, अच्छा मुझे पता चल गया कि तुमने चोरी से बनाया। वो डायलॉग बिल्कुल जान नहीं है। डायलॉग लिखने में जान थी, बोलने में बिल्कुल नहीं थी। लिखे हुए अच्छे थे। नाज़रीन, ये चौथी फिल्म थी। 5वीं फिल्म के साथ आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।